जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नई वीडियो को लेकर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को बीच में छोड़कर न जाएं। पूरी कहानी सुनने से, देखने से ही आपको कहानी का मतलब समझ में आएगा। दोस्तों, यदि आप अभी तक ज्ञान की बातें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर ले। इस ज्ञान की बातें चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी कहानी को लेकर मैं रोज आता हूँ। दोस्तों, आपका समय बहुत कीमती है और इस कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं अपनी कहानी और बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक जंगल में एक शिकारी ने कबूतर को तीर से मार दिया, घायल कर दिया। वो तड़पता हुआ कबूतर एक मुनि के आश्रम के छत पर गिरते गिरते आंगन में जा गिरता है। मुनि ने जब देखा तो कबूतर को उठाया और तीर निकालकर जड़ी बूटी घाव पर पीस कर लगा दिया और कपड़ा से बांध दिया ताकि जल्दी से ठीक हो जाएगा। तभी वो शिकारी शिकार ढूंढते ढूंढते उसी मुनि के आश्रम तक आ जाता है और मुनि को हाथ में कबूतर देखकर कहते हैं, बाबा, ये मेरा शिकार है, मुझे दे दो। मुनि ने कहा, मैं तो जान बचाया हूँ इसका, मैं कैसे दे सकता हूँ तुम्हें मारने के लिए? तुमने मारा, मैं जीवन दान दिया उसका। अब ना तो मुनि देने को तैयार था और न ही शिकारी छोड़ने को तैयार था। दोनों में बहुत बहस हो रहे थे कि क्रोध में आकर मुनि ने श्राप देने लगा। तभी उसी टाइम नारद जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे और ये दृश्य देखकर रुक गया और नारद जी पास जाकर बोला, रुको मुनिवर, ये आप क्या कर रहे हैं? दोनों नारद जी को सारा कहानी बताता है, सारा किस्सा सुनाता है जो बीता हुआ था। तब नारद जी बोले, हे मुनि, वो शिकारी है, उसका शिकार करना पेशा है, वो उसी से उसका परिवार चलता है। किसी दिन शिकारी नहीं मिलता है तो उसका परिवार भूखे रह जाते हैं और आपने इस कबूतर को जान बचाया है। ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। किसी घायल जीव को रक्षा करना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आप दोनों बराबर बराबर के हिस्सेदारी है, किसी के दोष इस पे नहीं है। लेकिन मुनि ने कहा, फिर भी मैं इस कबूतर को आज़ाद करना चाहता हूँ, मैं इसका जान बचाया हूँ। और शिकारी ने कहा, मुझे दे दो, मैं नहीं छोड़ सकता। तब नारद जी बोले, ये बात सत्य है कि आप दोनों के इस कबूतर पर बराबर बराबर के हक है। लेकिन नारद जी झगड़ा नहीं सुलझा पाया, बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश किया उस शिकारी को समझाने के लिए। नारद जी असफल हुए तो बोले, अब इसका निर्णय तो स्वयं नारायण जी ही करेंगे, ये कबूतर किसका है। और तीनों कबूतर और तीनों शिकारी और मुनिवर नारायण जी के पास पहुँचे और बोला, हे नारायण, मैं एक धर्म संकट में फंस गया हूँ। नारद जी बोले, कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। नारायण जी हंसने लगे क्योंकि नारायण जी तो सब जानते थे। फिर भी कहा, हे नारद, क्या धर्म संकट है? तब नारद जी कहा और सारा हाल कहानी, सारा बीता हुआ समय जो बीता था वो सब सुनाता है। नारायण जी तो सब जानते थे। वो मुस्कुराया और तब नारायण जी बोले, मारने वाले से बचाने वाला सबसे बड़ा होता है और ये कबूतर देखा जाए तो मुनिवर को हुआ, वो आज़ाद कर सकता है। तब शिकारी ने कहा, पर हे प्रभु, ये तो मेरा भी शिकार है, मेरे बच्चे भूखे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैं कब शिकार लेकर आऊँगा।
और मेरा परिवार उसका भोजन करेंगे। तब नारायण जी ने कहा, ये शिकारी जिस तरह तुम अपने परिवार के बारे में चिंता कर रहे हो, सोच रहे हो, उसी तरह तो इस कबूतर का भी परिवार होगा, उसके बच्चे होंगे। ये भी तुम्हारे तरह भोजन की तलाश में आया होगा, उसका भी परिवार इंतजार कर रहा होगा। इसलिए तुम जिद छोड़ दो। शिकारी को समझ में सब कुछ आ गया था और नारायण जी से क्षमा मांगते हुए बोले, कितना मैं भाग्यशाली हूँ जो आपके दर्शन हो गए और मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं आज तक भटक रहा था, गलत रास्ते पे चल रहा था। इस दर्शन को पाने के लिए जन्मों जन्मों बीत जाते हैं, फिर भी कितने को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। मैं आज धन्य धन्य हो गया, मुझे मार्गदर्शन मिल गया। आप हे नारायण जी, नारायण जी ने उस शिकारी को आशीर्वाद देते हुए धन्यवान बना दिया और बोला, जाओ, आज के बाद तुम्हें शिकार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह कबूतर को जान बच गया और कबूतर, मुनि व शिकारी दोनों को उद्धार हो गया। तीनों को उद्धार हो गया। कबूतर, मुनिवर, शिकारी को तीनों को उद्धार हो गया। इसमें सबसे बड़ी प्रश्न यह है कि सबसे बड़ा कौन है? एक शिकारी जो शिकार करके कबूतर को घायल कर दिया, कि सबसे बड़ा मुनिवर है जो कबूतर को मलहम पट्टी करके उसका जान बचाया, कि सबसे बड़ा कबूतर है कि तीनों को उद्धार हो गया? अब आप कमेंट्स के जरिए हमें ये बताइए कि सबसे बड़ा कौन है, ऋषि कि शिकारी कि कबूतर? फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कहानी के साथ, एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आपको नारायण जी सबको कल्याण करे, आपके पूरे परिवार को कल्याण करे, आपको कल्याण करे। जय श्री हरि। राधे राधे।